क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। ये वाले फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है और इसके अंदर पहले ये वाली जो पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस है ना, इन्हें आप ऑब्जर्व करो। DE इज पैरेलल टू AC। ये देखो D से लेकर E तक ये वाली जो लाइन है और AC, A से लेकर C तक ये वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तब इनके ऊपर ना सिंगल सिंगल एरो लगा दिया। जिस लाइन के ऊपर सिंगल एरो लगा हुआ है वो उस दूसरी लाइन के पैरेलल है जिसके ऊपर भी सिंगल एरो लगा हुआ है। और DF इज पैरेलल टू AE। ये देखो DF, ये वाली जो लाइन है DF और AE, ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं। तो इन दोनों के ऊपर हमने डबल एरो लगा दिया हुआ है। जिस लाइन के ऊपर सिंगल एरो लगा हुआ है वो दूसरी सिंगल एरो वाली लाइन के पैरेलल होती है, और जिनके ऊपर डबल एरो लगा हुआ है वो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये वाला जो रेशो है, इस रेशो को हमने आपस में इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमें फिगर दे रखी है, दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दे रखी है और ये वाला जो रेशो है, इस रेशो को हमने आपस में एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको पैरेलल लाइंस दे रखी होती हैं और रेशोस को आपस में एक दूसरे के इक्वल करना होता है, तो समझ जाना कि आपको BPT को यूज करना पड़ेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। आप अपने आंसर में सबसे पहले तो फिगर बनाओगे, फिगर बनाने के बाद गिवन पैरामीटर्स लिखोगे। गिवन के अंदर जो लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है ना, उन लाइंस को आपने लिस्ट कर देना है। ये क्वेश्चन में से देखकर लिस्ट कर देना है। फिर आपने टू प्रूफ लिखना होता है। टू प्रूफ के अंदर ये जो हमारे पास रेशो है जो हमने इक्वल प्रूफ करना है, ये वाला रेशो आपने एज इट इज लिख देना है। तो फिगर बन गई, गिवन पैरामीटर्स आपने लिख दिए, टू प्रूफ लिख दिया। अब आते हैं हम प्रूफ के ऊपर। आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि रेशो आपस में इक्वल करना है और लाइंस पैरेलल दे रखी है, तो इसका मतलब BPT को यूज करना पड़ेगा। अब फिगर के अंदर पहले आप वो वाला ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो जिसके अंदर पैरेलल लाइंस आ रही हैं। ये देखो इस फिगर में ट्रायंगल्स तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन ये जिसके ऊपर डबल एरो लगा हुआ है और ये जो दूसरी लाइन है जिसके ऊपर डबल एरो लगा हुआ है, इन दोनों को कंबाइन करके एक ये ट्रायंगल बन जाता है ABE। ये वाला ट्रायंगल नजर आया। इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो यहां पे पहले हम BPT यूज कर लेते हैं। मैं ना ट्रायंगल को हाईलाइट कर देता हूं अलग कलर से, तो आपको नजर आ जाएगा आसानी से। अब आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है ABE। ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशो सेम होगा, मतलब हम BPT यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ना आपने ट्रायंगल का नाम लिखना होता है, तो इन ट्रायंगल ABE आप अपने प्रूफ में ये लिखोगे ABE। इस ट्रायंगल की बात हो रही है। फिर ट्रायंगल के अंदर कौन सी लाइंस आपस में पैरेलल हैं वो आपने लिखना होता है। DF इज पैरेलल टू AE। ये देखो DF ये वाली जो लाइन है और AE ये वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशो सेम होगा, मतलब हम BPT को यूज कर सकते हैं। ये देखो पॉइंट B से स्टार्ट करना है, B से पहले आपने D तक जाना है, फिर D से आगे A तक जाना है, और यहां पे पहले B से F तक जाना है, फिर F से आगे E तक जाना है। क्लियर हो गया ना, BPT यूज करते हैं। देखो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA। ये देखो BF पहले F तक जाना है, फिर F से आगे E तक, FE इज इक्वल टू BD। B से स्टार्ट होकर D तक जाना है, फिर D से स्टार्ट होकर आगे A तक जाना है। अगर लाइंस पैरेलल है तो रेशो सेम होगा, और इसका रीजन होता है बाय BPT। अब देखना BF अपॉन FE, यहां पर भी BF अपॉन FE है, सेम है ना, तो बस ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डायरेक्ट BPT लगा के ही आंसर आ जाता होता है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ता होता है, तो यहां पे तो डायरेक्ट BPT लगा के ही आंसर आ जाएगा। ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब दूसरे ट्रायंगल के ऊपर आते हैं। जो बड़े वाला ट्रायंगल है ना, उसे देखना होगा। मैं उसे हाईलाइट कर देता हूं, बड़े वाले ट्रायंगल को। ये देखो ABC, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है, अब इसको लेना है। इसके अंदर
ये डी ई और ए सी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, डी ई और ए सी। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस यूज होने वाली हैं। क्लियर हो गया ना? पहले कोई और ट्रायंगल था, पहले ये जो पिंक वाली लाइंस है ना, पहले ये पैरेलल लाइंस की तरह यूज हो रही थी। इससे पहले वाली फिगर के अंदर ये देखो, पहले ये वाली लाइंस पैरेलल लाइंस की तरह यूज हो रही थी, ये डी एफ और ए ई। अब बड़े वाले ट्रायंगल की, जो सबसे बड़े वाला ट्रायंगल है ना, उसकी बात करनी है। उसके अंदर ये वाली लाइंस हैं डी ई और ए सी, ये पैरेलल लाइंस की तरह यूज हो रही है। फिगर में जो भी आपको दो पेयर दे रखा होता है ना, एक बार एक पेयर यूज होगा और सेकंड टाइम दूसरा पेयर यूज होगा। हमने वो ये डी एफ और ए ई इस वाले पेयर को तो यूज कर लिया है, तो अब डी ई और ए सी ये वाला पेयर यूज होने वाला है। ट्रायंगल नजर आ गया? ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सी लाइन किसके पैरेलल है वो बताना है। डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। लाइंस पैरेलल हैं तो रेशो सेम होगा, रेशो लिखते हैं। बी से स्टार्ट करना है, पहले बी से ई तक जाना है, फिर ई से आगे सी तक, और यहाँ पे पहले बी से डी तक, फिर डी से आगे ए तक। ये देखो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। लाइंस पैरेलल हैं तो रेशो सेम होगा, इसका रीजन है बाय बी पी डी। कंपेयर करना बी ई ई सी, यहाँ पर भी बी ई ई सी है, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। बस फाइनल स्टेप आपका ये होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, ये इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, दोनों इक्वेशंस को ना दोबारा लिख दिया। अब आप ध्यान से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, इनकी राइट हैंड साइड्स एग्जैक्टली सेम है, बी डी अपॉन डी ए। यहां पर भी बी डी अपॉन डी ए। अगर दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड सेम है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड्स को आपने इक्वेट कर देना है। तो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वेट करके लिख दो, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यही हमने प्रूव करना था, तो बस नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? ये फिगर थी, एक बार शॉर्ट में मैं आपको दोबारा बता देता हूं। ये फिगर थी, लाइंस हमें पैरेलल दे रखी थी। जब भी लाइंस पैरेलल दे रखी होती हैं और रेशियो आपने आपस में इक्वल करना होता है, तो समझ जाना कि बीपीटी यूज होने वाली है। पहले ये आप जहां पे डबल एरो लगा हुआ है ना, इन दोनों लाइंस को कंबाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा था ए बी ई, पहले उस वाले ट्रायंगल के अंदर हमने बीपीटी लगाई। फिर ये जो सिंगल एरो जहां पे लगा हुआ है, इन दोनों लाइंस को यूज करके जो बड़े वाला ट्रायंगल बन रहा था उसके अंदर हमने बीपीटी लगाई। ये देखो हाईलाइट कर दिया था ना। एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगानी है, ए बी सी इस वाले ट्रायंगल के अंदर, और एक बार इससे छोटे वाले, एक बार इसके छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर, ये ए बी ई तक इस वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगानी है। बस दोनों को आप कंपेयर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा।